ओम देवी स्कंद माताए नमः। 7 अक्टूबर दिन सोमवार, नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता को समर्पित है और इस दिन स्कंद माता स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से स्कंद माता का सबसे ममतामयी स्वरूप है। स्कंद स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम है और स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता का अगर हम चित्र देखें तो उसमें क्या देखा जाता है कि उनकी गोद में एक बालक बैठा है। वो छोटा सा बालक कौन है? वो है भगवान कार्तिकेय। इस दिन स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करी जाए तो विशेषकर जिन महिलाओं की संतान नहीं है या ये कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए और संतान के अच्छे स्वास्थ्य और उनके सुख समृद्धि के लिए माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में है या नीच ग्रह के साथ है तो अगर आप माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं तो भी आपको निश्चित ही शुभ फल मिलेंगे। स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत हो तो आपको जरूर माता के इस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब स्कंद माता का स्वरूप कैसा है? तो स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद भगवान को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। माता का वर्ण एकदम सफेद है और माता स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माता का वाहन सिंह है। अब आज आप माता को किन मंत्रों के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं? तो माता का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः और देवी का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब आज के दिन माता की पूजा किस प्रकार करनी है? तो माँ स्कंद माता की पूजा के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद जहाँ पर आपने घट स्थापना की है उसके सम्मुख आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए फूलों से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। इसके बाद माँ से क्षमा याचना करें और माता की कथा सुने। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। अब माता का प्रिय रंग और भोग क्या है तो जानते हैं। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र से सुहाग की सभी सामग्री लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। विद्या और बल के लिए माँ को 5 हरी इलायची अर्पित करें और साथ ही लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाएं। तो आइए अब माता की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में एक कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवगण माँ दुर्गा के इस रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और इनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। तो भक्तों, ये थी माता के 5वें स्वरूप
स्कंद माता की कथा और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अपने अगले वीडियो में माता के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा और उनके विषय में कुछ जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।